हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आपके क्वेश्चन 31 से लेके 40 तक। ठीक है दोस्तों, अगर फर्स्ट टाइम आप हमारी सीरीज देख रहे हैं तो मैं आपको एक बार थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ कि हम कैसे क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। हम क्वेश्चन के साथ साथ में आपको कॉन्सेप्ट और एक्सप्लेनेशन भी कर रहे हैं। अगर इससे पहले आपने ये कॉन्सेप्ट नहीं भी पढ़ा तो भी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, इन इंडिया म्यूचुअल फंड एजेंट्स रेट एंड सर्विसेज आर एट प्रेजेंट डिफाइंड बाय, यानी म्यूचुअल फंड एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर से रिलेटेड जो रेट और सर्विसेज है वो कहाँ डिफाइन की गई है। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ इसमें इसका कॉन्सेप्ट क्या है। आज के टाइम में आप बात करोगे ना डिफरेंट डिफरेंट ब्रोकर से, जब आप म्यूचुअल फंड का एग्जाम क्लियर कर लोगे और आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए जाओगे, आपको पता लगेगा कि यार ये वाला थोड़ा कम कमीशन दे रहा है, ये वाला थोड़ा ज़्यादा दे रहा है, इसके यहाँ पे थोड़ा ये फीस भी चार्ज कर रहा है, दूसरा नहीं भी कर रहा है। तो यानी कि सबके ना डिफरेंट डिफरेंट कन्वेंशन चल रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिस चल रही है। तो इसका मतलब ये है कि इसके रिगार्डिंग कोई लॉ तो बना हुआ नहीं है। ठीक है, और लॉ नहीं बना हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई अनफेयर प्रैक्टिस हो रही है, बट हाँ इसका मतलब ये है कि सबकी चॉइस थोड़ी डिफरेंट है कि वो अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं कि एजेंट्स के लिए क्या रेट रखना है, प्लस उनको सर्विसेज क्या क्या उनसे करानी है। तो इसका मतलब सेबी रूल्स एप्लीकेबल नहीं होगा, एएमएफए रूल एप्लीकेबल नहीं होगा, स्टॉक एक्सचेंज के बायलॉज एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका, कन्वेंशंस। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द एएमसी ऑफ ए म्यूचुअल फंड कैन नॉट, यानी कि इनमें से एएमसी क्या नहीं कर सकती है। पहला, अंडरटेक एडवाइजरी सर्विसेज और फाइनेंशियल कंसल्टिंग, ये तो कर सकती है। तो कैन नॉट तो ये तो आंसर यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि ये तो कर सकती है वो। चलो ठीक है, कैन नॉट इन्वेस्ट द फंड्स इन गवर्नमेंट पेपर, वो तो कर सकती है, गवर्नमेंट पेपर में तो इन्वेस्ट कर सकती है। और यहाँ पे भी कैन नोट आ गया, प्लस यहाँ पे भी कैन नोट आ गया, तो यानी कि ये पॉजिटिव टर्म हो गई। ठीक है, तो ये भी आंसर गलत है। एक्ट एज ए ट्रस्टी ऑफ मोर देन वन म्यूचुअल फंड, यानी कि जो एएमसी है वो दो म्यूचुअल फंड की एक साथ ट्रस्टी नहीं हो सकती, ये बात सही है। तो इसका मतलब ये आंसर आपका ये वाला ठीक लग रहा है अभी। अब लास्ट वाला पढ़ते हैं, कैन नॉट इन्वेस्ट द फंड्स इन सिक्योरिटीज, नहीं नहीं ऐसा थोड़ी होगा, सिक्योरिटीज में तो इन्वेस्ट करेगी, तो इसलिए ये भी गलत है। तो आपका आंसर हुआ यहाँ पे सी। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर हो गया यहाँ पे सी। क्लियर क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ट्रू फॉर इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम के लिए इनमें से क्या कथन गलत है। इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम पता है आपको, जिसको मेनली आपको बोला जाता है टैक्स सेविंग स्कीम। ठीक है, जिसको भी टैक्स की डिडक्शन चाहिए होती है वो इस तरह की स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करता है, जिसका लॉक इन पीरियड होता है आपका 3 साल का। ठीक है, इन्वेस्टर्स कैन क्लेम एन इनकम टैक्स रिबेट, यस ये बात सही है। ठीक है, और हमें तो निगेटिव पॉइंट बताना ना, तो ये वाली बात तो सही है। तो निगेटिव देखते हैं क्या, दे आर नॉट स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन ऑन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव फॉर द फंड मैनेजर्स, ये भी बात सही है, कोई रेस्ट्रिक्शन इतनी ज़्यादा नहीं है। देर इज अ लॉक इन पीरियड बिफोर इन्वेस्टमेंट बी विड्रॉन, हाँ तो लॉक इन पीरियड तो होता है, मैं ऐसा बताया कि 3 साल का होता है। दीज फंड्स कैन नॉट इन्वेस्ट इन इक्विटी, नहीं ऐसा थोड़ी ना होता, इक्विटी में तो करेंगे वो पैसा इन्वेस्ट। तो ये वाला कथन गलत है, तो इसका आंसर क्या हुआ हमारा डी। ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर इंडेक्स फंड्स, इंडेक्स फंड के लिए कौन सा कथन गलत है, यानी सही नहीं है। दीज फंड्स इन्वेस्ट इन द शेयर्स दैट कॉन्स्टिट्यूट ए स्पेसिफिक इंडेक्स, हाँ तो स्पेसिफिक इंडेक्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ये कथन सही है। हमें गलत ढूंढना है ना यहाँ पे, हमें ढूंढना है यहाँ पे गलत कौन सा है, तो ये सही है। द इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स इन द सेम प्रोपोर्शन एज इन द इंडेक्स, यानी इंडेक्स के अंदर जो प्रोपोर्शन बताया हुआ है उस प्रोपोर्शनेट में वो पैसा इन्वेस्ट होता है स्कीम में, तो ये भी सही है। दीज फंड टेक ओनली द ओवरऑल मार्केट रिस्क, यानी ओवरऑल जो इंडेक्स बनता है वो इसी के अकॉर्डिंग बनता है कि उसमें ओवरऑल जितना मार्केट के अंदर रिस्क है वो सब कवर हो जाए उस इंडेक्स के अंदर। ठीक है, चलो दीज फंड्स आर नॉट डाइवर्ट, नहीं ऐसा नहीं है, डाइवर्सिफिकेशन तो होती है आपके इंडेक्स फंड में।
तो इसलिए इसका आंसर ये वाला आएगा यहाँ पे, यानी कि आंसर नंबर, यहाँ पे कौन सा आंसर आएगा आपका, डी। ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, ट्रांसफर एजेंट्स ऑफ ए म्यूचुअल फंड आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर। ट्रांसफर एजेंट किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, इश्यूइंग एंड रिडीमिंग यूनिट्स ऑफ द म्यूचुअल फंड, ये तो करना पड़ता है ट्रांसफर एजेंट्स को, तो ये वाला तो सही है। अपडेटिंग इन्वेस्टर रिकॉर्ड्स, ये भी करना पड़ता है। प्रिपेयरिंग ट्रांसफर, ये भी करना पड़ता है। इन्वेस्टिंग द फंड्स इन द सिक्योरिटी, ये नहीं करते वो, तो इसलिए इसका आंसर होगा ये काम किसका है, ये काम है हमारे फंड मैनेजर का। ठीक है जी, डन। चलो आगे बढ़ो। ए ट्रांसफर इन द मैनेजमेंट ऑफ ए क्लोज एंडेड स्कीम डज नॉट रिक्वायर द कंसेंट ऑफ, अगर क्लोज एंडेड स्कीम के अंदर मैनेजमेंट के अंदर कोई चेंज है तो उसमें किसकी कंसेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसकी कंसेंट की नहीं, यूनिट होल्डर की तो चाहिएगी, ट्रस्टीज की भी चाहिए होती है, सेबी की भी चाहिए होती है, एएमसी की नहीं चाहिए, क्योंकि एएमसी ही तो ये चेंज लेके आना चाह रहा है, तो उसकी कंसेंट नहीं चाहिए। ठीक है, ओके, डन। क्वेश्चन नंबर 37, द फंड स्पॉन्सर हैज़ टू कंट्रीब्यूट, जो फंड स्पॉन्सर होता है जिसने वो फंड बनाया है, यानी कि फंड स्पॉन्सर, तो उसको कितना कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सारा पैसा पब्लिक का लगा दो, आप खुद बन के बैठ गए हो फंड स्पॉन्सर और आप अपना 1 रुपया भी नहीं लगा रहे, ऐसा नहीं है। तो यानी कि फंड स्पॉन्सर को मिनिमम 40% एएमसी की नेटवर्थ में लगाना पड़ता है, तो इसका आंसर होगा आंसर सी। क्लियर, आगे बढ़ो। ए चेंज इन द फॉलोइंग की पीपल डज नॉट मैटेरियली इम्पैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द फंड, इनमें से किसी एक के चेंज से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, किसके, बताओ इनमें से कौन होगा। देखो इसमें क्या किया हुआ है, आपने कोई एक फंड बना दिया, उसमें ऑलरेडी पैसा इन्वेस्टेड है, ठीक है, तो अगर आप जब फंड इशू करते हो तब तो आपके फंड मैनेजर का रोल होता है कि वो फंड मैनेजर कैसा है, उसके बेसिस पे लोग डिसाइड करते हैं कि इस स्कीम को लेना चाहिए या नहीं। लेकिन जब ऑलरेडी किसी स्कीम में पैसा इन्वेस्ट हो चुका है तो उसके अंदर जो परफॉर्मेंस आती है वो डिपेंड करती है उन स्टॉक्स पे जो उस स्कीम में स्टॉक्स है। ऐसा नहीं है कि फंड मैनेजर अच्छा है तो अच्छी इन्वेस्ट रिटर्न आएगी, फंड मैनेजर बेकार है तो हल्का है तो हल्की रिटर्न आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए इसमें यहाँ पर आएगा आपका आंसर फंड मैनेजर। ठीक है, क्लियर। अब फंड स्पॉन्सर ही चेंज हो जाए तो मैटेरियल इम्पैक्ट आ सकता है, क्योंकि वो अपना फंड निकालेगा तो फंड कम होगा, तो उस सिचुएशन में इम्पैक्ट आ जाएगा। ट्रस्टी चेंज हो गए तब भी आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ट्रस्टी कर मान के चलो टाटा जैसा ट्रस्टी है आपका कोई, ठीक है, और उसने किसी एक फंड से पैसा निकाल लिया, तो पता लग गया मार्केट में कि टाटा ने उस फंड से पैसा निकाला है, उस फंड में उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट हो रखा था, तो ऑटोमेटिकली उन शेयर्स में गिरावट आनी शुरू हो जाएगी कि टाटा ने अगर पैसा निकाला तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी उन शेयर्स में। तो इसलिए ये चीज़ें भी इम्पैक्ट करती है, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 39, ए सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन कैन रेगुलेट, जो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो किसको रेगुलेट कर सकती है, वो अपने आप को ही कर सकती है, क्योंकि वो सेल्फ रेगुलेटरी है ना। ऐसा तो है नहीं कि वो मार्केट में सबको कर लेगी, नहीं, सबको नहीं करेगी, ठीक है, और वो भी लिमिटेड, ओनली इट्स ओन मेंबर इन लिमिटेड वे, उसका भी लिमिटेड वे है, यानी कि आप बियॉन्ड लो जाके काम कर रहे हो, आप ये चाह रहे हो कि मैं ही भगवान बन गया, अहम ब्रह्मास्मि, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, क्लियर, इन लिमिटेड वे, ये बात ध्यान रखना। द रोल ऑफ AMFI इन द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इज नॉट टू प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ द यूनियन होल्डर, set a code of ethics, regulate mutual funds, increase public awareness of mutual funds in the country। देखो ये सब रोल तो होते हैं, कौन कौन से, प्रमोट भी करना, कोड ऑफ कंडक्ट भी बनाना, पब्लिक अवेयरनेस भी लेगा ना, ये रोल नहीं होता रेगुलेट करना म्यूचुअल फंड को, क्योंकि ये रोल है आपका
सेबी का, सेबी का ही तो है ये रोल हुआ आपका सेबी का। क्लियर, क्लियर ना। चलो अब आपको क्वेश्चन कंप्लीट हो गए 40 तक। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।